आज की जो घटना है दोस्तों, एक अजीब सी ऐसी घटना है जिससे हमें पता चलेगा कि इस दुनियादारी के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी घटना का भी कोई असर नहीं पड़ता है। माँ बाप ने 36 साल की बेटी की हत्या इस अजीब तरीके से कर डाली। उस बेटी की लाश पर असंख्य कीड़े थे और जज ने भी फोटो देखने से मना कर दिया था। जब उस बेटी का फोटो जज साहब को दिखाने की कोशिश की गई तो जज साहब ने दूर हटा दिया कि भाई दूर रहने दो, मैं इस फोटो को देखने की हिम्मत कहाँ से लाऊंगा। आखिर क्या हुआ था जानेंगे यहाँ पर। एक माता पिता अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बेटी उनको मरी हुई मिलती है, कीड़े लगे हुए थे। और फिर उसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है तो राज खुलता है कि आखिर मामला क्या था इस घटना के पीछे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना अमेरिका के लुसियाना स्टेट की है। स्लॉटर कस्बा पड़ता है उसी स्टेट के अंदर और 3 जनवरी 2022 की यह घटना है, यानी कि 3 जनवरी 2022 को इस घटना का खुलासा हुआ था। एक शीला फ्लेचर नाम की एक औरत रहा करती है, उसके पति का नाम क्ले है और इनकी एक बेटी है। बेटी का नाम होता है लेसी फ्लेचर, जो कि फिलहाल 36 साल की हो चुकी है। पुलिस को ये जो महिला होती है फ़ोन करती है, महिला और उसका पति, और फ़ोन करके रो रही थी और कह रही थी कि हमारी 36 साल की बेटी लेसी फ्लेचर को घर में हम अकेला छोड़ करके ट्रिप पर निकल गए थे, दोनों पति पत्नी, और जब वापस आकर देखा तो बेटी की लाश हमें बेड पर पड़ी हुई मिलती है। पुलिस जो होती है वहां पर तुरंत पहुंच जाती है और लेकिन जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर प्रवेश कर रही थी तो पुलिस को एक अलग ही प्रकार की स्मेल वहां से आ रही थी और उस स्मेल का फर्क उस लड़की के माँ बाप पर बिल्कुल भी पड़ नहीं रहा था। वो तो बस ऐसे ही चले जा रहे थे, मानो जैसे उस माँ बाप को इस स्मेल को सूंघने की आदत सी पड़ गई हो। इसलिए पुलिस इस बात को नजर कर रहे थे और उसके बाद जब पुलिस उस लाश के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जब लाश को देखते हैं कमरे के अंदर तो बदबू की गति और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लड़की की लाश गलकर पिघलकर नीचे बैठ चुकी थी और असंख्य कीड़ों ने हड्डियों को भी कुतरना शुरू कर दिया था उस लाश का, यानी कि इतनी भयावह कंडीशन वहां पर थी। लेकिन जो माँ बाप थे पुलिस के साथ थे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे वो ऐसी परिस्थिति से पहले से ही जूझ रहे हों, ना ही बेटी के मरने का कोई ऐसा उनको गम था। अब तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि आखिर मामला है तो है क्या। और फिर उस लाश को सबसे पहले उठाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की को जो है पीड़िता थी, इसको मरने के बाद अल्सर हुआ था और मलमूत्र से पूरा शरीर भरा पड़ा था और लाश का वजन कुल 27 किलोग्राम रह गया था। यानी कि एक लड़की है जिसकी उम्र 36 साल है और उसकी डेड बॉडी का वजन सिर्फ और सिर्फ 27 किलो। यह भी अचंभे की बात थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि भूखा रहने की वजह से और इसकी मौत हुई है, यानी कि भूखा रहने की वजह से इसके पेट में अल्सर हो गया है और अल्सर की वजह से इसके शरीर पर सेप्सिस बन गई है। दोस्तों, सेप्सिस वो होती है जैसे शरीर गलने लगता है और फपोले से उठाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे आग जल रही हो, तो वो सेप्सिस बनने लगती है। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मेरे हाथ में जब दिक्कत थी तो मेरे हाथ में तकरीबन 6 से 7 बार सेप्सिस बनी थी और जिसको तुरंत कवर किया गया था, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जब हाथ में दर्द हुआ था उस टाइम जब दवाइयाँ चल रही थी तब का ये हाल था। तो सेप्सिस बनने की वजह से ऐसा होता है दोस्तों, शरीर पूरा का पूरा गल जाता है और लाल पड़ जाता है और फिर उसके जो खाल होती है बिल्कुल उतरने लगती है, गल कर तुरंत गिरने लगती है। हर घंटे खाल गिरने लगती है, इतनी तेजी से बढ़ती है सेप्सिस। अब जो माता पिता होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो माता पिता आप बताते हैं कि 12 सालों से यह सोफे पर ऐसे ही पड़ी हुई है, बस ये आंखें हिलाती है और सोफे पर ही मलमूत्र कर लेती है और वहीं पर हम इसको खाना वगैरह खिला दिया करते हैं। हमारी बेटी को लॉकडिम सिंड्रोम हो गया था। इस सिंड्रोम की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, बस आंखें हिलती हैं और बाकी सारी शरीर की मांसपेशियां हिलना डुलना बंद कर देती हैं।
और उसकी वजह से यह है अब यहाँ पर पड़ी हुई है बेड के ऊपर, और यहीं पर हम इनको खाना वगैरह खिला देते हैं और आंखों से ये इशारा करती है कि मुझे खाना चाहिए, यानी कि टाइम बंधा हुआ था कि भाई खाना इतने बजे, पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद जब ये लेटरिन पेशाब बस उस बिस्तर पर कर जाती थी तो वह कपड़े वहीं पर तौलिए सने पड़े रहा करते थे। इस तरह का वहाँ पर माहौल बताया जाता है। अब पुलिस को साफ हो गया था कि भाई देखो, यह जो लड़की है यह पिछले कई सालों से 12 सालों से बेड पर पड़ी हुई है, तो इसका अफेयर तो हो नहीं सकता, कहीं बाहर तो ये जाएगी नहीं, तो अफेयर वाला तो कोई इसको मार नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पर कोई दुश्मनी भी इसकी किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई इंसान घर से बाहर निकलेगा, किसी से बात करेगा तभी तो उसकी दुश्मनी बनेगी, लेकिन ये तो घर के अंदर है तो दुश्मनी कहाँ से बनेगी। तो यह भी दूसरा मौका भी यहाँ पर पुलिस का जो था, यानी कि दूसरा पॉइंट था, वो भी इसका सफल हो जाता है। उसके बाद अब पुलिस सोचती है कि भाई हत्यारा जो है वो घर का ही है कोई सदस्य, क्योंकि बाहर का तो इसको मार नहीं सकता, घर का ही कोई है, घर में ये रहती है, बेचारी बाहर जाती नहीं है। तो माता पिता के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर और कोई सदस्य था ही नहीं, माता पिता ही थे। माता पिता से पूछताछ की जाती है तो अब और कुछ वह जानकारी देते हैं कि इसको सबसे पहले पैरालिसिस हुआ था, यानी कि लकवा हुआ था, और जब इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो एक ही दिन में लकवा होने की वजह से इनको लॉक्ड इन सिंड्रोम हो गया था। लकवा लॉक्ड इन सिंड्रोम में बदल जाता है, यानी कि हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं और सिर्फ आंखें चलती हैं। अब यह बेड पर पड़ी रहती है और हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस बीमारी का इलाज कहीं पर है ही नहीं। अब इसका खाना पीना फिक्स हो गया था, घुमाने की हम कहते थे, आंखों से इशारा कर देती थी बल मुझे बाहर नहीं जाना है। और दूसरी कहानी ये थी कि अब तो बाहर का कोई इंसान घर में आता था तो यह उससे अब नजरें चुराती और इसको लगता कि यह यहाँ पर क्यों आया है। तो इस तरह का इसका व्यवहार हो चुका था, बाहर का कोई आता भी तो उससे मना कर दिया करती मिलने जुलने से। माँ बाप कहते हैं कि ना ही इसको कभी शरीर में दर्द हुआ, क्योंकि दर्द होता तो हमें बताती। दोस्तों दर्द कहाँ से होगा, शरीर में कोई जान तो थी नहीं, मांसपेशियां काम करने से बंद कर चुकी थी, और अब ये करती भी तो करती क्या। असलियत में उन्होंने अब अनदेखी करना शुरू कर दिया था दोस्तों, जो माँ बाप थे अपनी बेटी की, और फिर उसको अब वह भूखा रखने लगे थे, और शायद वह उससे ऊब गए थे और वह चाहते थे कि यह अब इसको अब परमात्मा अपने पास ऊपर बुला ले। दोस्तों अगर यह ऊब गए थे तो कोर्ट से भी इजाज़त ले सकते थे, जो इच्छा मृत्यु का वो होता है कानून, उसके ज़रिए, जैसे इंडिया में फ़िलहाल एक लड़के के लिए कहा गया उसके माँ बाप के द्वारा कि 12-13 साल हो गए हैं लकवे में और ना ये बोलता है ना कुछ कहता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ इन माँ बाप ने जो रास्ता चुना था वह बिल्कुल गलत था। अब ये उसको भूखा रखने लगते हैं और उसकी भूखा रख के और उसको छोड़ करके अकेले घूमने निकल जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। भूखा रहने की उसकी मौत हो जाती है और फिर सेप्सिस हो जाता है और उसका शरीर गल सड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब पड़ोसियों से पूछताछ की पुलिस ने, तो पड़ोसियों से जब पूछताछ करती है तो पुलिस भी अचंभे में हो जाती है, क्योंकि पड़ोसियों को तो पता ही नहीं था कि इन लोगों की अपनी बेटी भी है, क्योंकि उन्होंने 12 साल से देखा ही नहीं था। और यह लड़की जब 15 साल की थी तभी से इस लड़की को स्कूल से घर बिठा दिया गया था, जब यह स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ा करती थी। पता नहीं कौन सा ऐसा कारण था, फिर यह लड़की घर में रहती है अकेली सुनसान, और जो पुराने लोग थे उस इलाके के वह थोड़ा जानते थे कि भाई इन दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन वो यही सोचते थे कि शायद उसकी शादी हो गई होगी, घर बसा लिया होगा, और उन्होंने उस लड़की के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और वह लड़की घर के अंदर ही थी 12 साल तक और बीमार होती चली जाती है, और माँ बाप ने पीछा छुड़ाने के लिए उसको खाना देना ही लास्ट में बंद कर दिया होता है। कोर्ट में जब ये सारे साक्ष्य सबूत पेश किए जाते हैं तो जज साहब को जब फोटो दिखाया जाता है लड़की का, तो लड़की का फोटो देखने से मना कर देता है, और उसके बाद इन माँ बाप को देखभाल ना करने की और धीरे धीरे अपनी लड़की को मौत के हवाले करने के रूप में, करने के जुर्म में इनको 20-20 साल की सज़ा दी जाती है, और 1-1 लाख रुपया का इनके ऊपर जुर्माना भी किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चे से भी ऊब गए, जब बच्चा बहुत बुरी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया था। और ऐसा हो जाता है कई बार लोग माँ बाप के ऊपर भी बोझ बनने लगते हैं, और माँ बाप फिर उनसे पीछा छुड़ाने की पुरजोर कोशिश किया करते हैं। तो दोस्तों यह था वाकया अमेरिका के लुसियाना स्टेट की जो स्लॉटर कस्बा है वहाँ का ये वाकया था, और बड़ी ही एक तरह से कहते हैं कि एक सोच विचार करने के ऊपर यह कहानी है। और मैं तो बार बार कहता हूँ अपनी घटनाओं के अंदर कि भैया
पराये आसरतु बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यानी कि दूसरों के ऊपर जिम्मेवारी जब बढ़ जाती है तो इंसान का जीवन नरक के समान हो जाता है। अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम ज़रूर लिखें और आपके नाम को मैं ज़रूर पढ़ूंगा अगले वीडियोज़ में। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।